हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और वी कुड से बिजनेस इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरी चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। काफी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, तो स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और वी कुड से बिजनेस इकोनॉमिक्स और वी कुड से अप्लाइड इकोनॉमिक्स, तो इसको सिंपल भाषा में ये है कि जो हमने इकोनॉमिक्स के अंदर जो थ्योरीज और कंसेप्ट्स हम पढ़ते हैं, जो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पे हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है हमें बताती है कि कंसेप्ट्स को जब बिजनेस के अंदर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वहां पे हम इकोनॉमिक के कंसेप्ट्स को अप्लाई करके किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज ए बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक थ्योरी और मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं, जैसे इकोनोमेट्रिक है, मैथमेटिक्स है, जो काफी सारे इकोनॉमिक टूल्स हैं, उनको हम यूज करते हैं ताकि बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और बिजनेस की प्रॉब्लम्स को हम साइंटिफिक फॉर्मुलेशन करते हैं कि बिजनेस की प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे क्या रीजन है, और उसका जो है हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब बिजनेस ने निकालना है तो बिजनेस को एक सही लॉजिकल मेथोडोलॉजी और राइट टूल जो है अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो वो टूल्स और वो मेथोडोलॉजी हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है इक्विप करती है। तो यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसको बिजनेस के अंदर हम किस तरह से यूज करते हैं। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और जो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस होती हैं उसके बीच में लिंक का काम करती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दो शब्दों से बना हुआ है, मैनेजरियल प्लस इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल का मतलब होता है रेफर टू द फंक्शन ऑफ द प्लानिंग। देखो, जो मैनेजमेंट का मेन काम है दैट इज द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, जिसके लिए हमें चॉइस करनी पड़ती है, जिसके लिए वी हैव टू टेक द डिसीजन। और फॉरवर्ड प्लानिंग जो है दैट इज ऑलवेज लिंक्ड विद द फ्यूचर। The term management refer to the function of management. Main function of the management are decision making and the forward planning, which is linked with the future. और डिसीजन मेकिंग होता है क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो उन ऑल्टरनेटिव्स के अंदर से हम किस तरह से चॉइस करते हैं, किस तरह से सिलेक्शन करते हैं ताकि हमारा जो आउटकम है वो ऑप्टिमल हो। तो डिसीजन मेकिंग साइंस रेफर टू द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन, एंड हियर वी यूज द स्टैटिस्टिक्स and the game theory, linear programming, etc. to reach at a optimal solution. फॉरवर्ड प्लानिंग जो है दैट इज लिंक विद द फ्यूचर, जहां पे हम फ्यूचर के लिए प्लान आउट करते हैं। तो इकोनॉमिक एक साइंस है दैट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग कंपीटिंग एंड्स। देखो, हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तो उनको हम किस तरह से जो है एलोकेट करते हैं। इकोनॉमिक्स हमें टूल्स और कंसेप्ट्स प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे हम इकोनॉमिक वेरिएबल का बिहेवियर जैसे डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड कंपटीशन को एनालाइज स्टडी कर सकते हैं, और जिसके बेसिस पे ये टूल्स और कंसेप्ट्स लगा के हम ऑप्टिमल सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमल। ऑप्टिमल होता है कि रिसोर्सेज को हमने वाइजली यूज करना है, जुडिशली यूज करना है ताकि ह्यूमन वांट्स पूरी हो सके। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है जिनके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो किस तरह से वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको अलग अलग एंड्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनको मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन मिले, तो उनकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। फेमस इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो भागों में विभाजित किया।
एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो मैक्रो इकोनॉमिक जो है पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करती है, जैसे नेशनल इनकम है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे हम एग्रीगेट को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक जो है इंडिविजुअल, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट को स्टडी करती है। बट जब हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हम फर्म्स, इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को हम स्टडी नहीं करते। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या है कि जो इकोनॉमिक थ्योरी और क्वांटिटेटिव मेथड यूज करती है ताकि जो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। मैनेजरल इकोनॉमिक्स को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी का वो हिस्सा कि जो इकोनॉमिक टूल्स और कंसेप्ट्स को हमने प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर किस तरह से यूज करना है और किस तरह से जो बिजनेस के अंदर हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको सॉर्ट आउट करना है और किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑप्टिमल वे से कंपीटिंग एंड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैनेजरल इकोनॉमिक जो है प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करती है, हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हमें बताती है कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैनेजरल इकोनॉमिक हमें सेट ऑफ ऑपरेटिंग रूल्स बताती है कि दिस इज द वे जिसके द्वारा हम जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द वेज इन विच मैनेजर शुड मेक डिसीजन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे मैनेज। देखो मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हम वो सारे स्टडी करते हैं जिसके द्वारा हम जो भी हम करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज कर सकें या परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकें। जोएल डीन के मुताबिक द पर्पस ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज टू शो हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग मैनेजरल पॉलिसी। तो किस तरह से हम मैनेजरल पॉलिसीज बना सकते हैं। और उसी तरह हिर्शे एंड Purpose has defined managerial economics applies economic theory and method to business and administrative decision making। जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है वो हमें बताती है कि किस तरह से हमने इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, टूल्स, कंसेप्ट्स को यूज करना है जब हम रियलिटी के अंदर प्रॉब्लम को फेस करते हैं बिजनेस के अंदर। तो इकोनॉमिक कंसेप्ट जो है हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। जैसे हम इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ फर्म को स्टडी करते हैं, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, ड्यूपोली को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम फेस करती है कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है, हमने आउटपुट कितना बनाना है, क्या कोई कंपोनेंट हमने बनाना है या बाजार से खरीदना है, कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक लेबर इंटेंसिव यूज करनी है कि कैपिटल इंटेंसिव, कितना इन्वेंट्री हमने रखना है, किस तरह से हमने एडवर्टीजमेंट करनी है, किस तरह से हमने लेबर हायर करनी है, किस तरह से उसको ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंसिंग का डिसीजन लेना है। तो डिसीजन साइंस टूल्स और टेक्निक्स जिसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन, गेम थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा जो है यूज करते हैं। और यहाँ पे जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है वो हमें बताती है कि इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड डिसीजन साइंस को यूज करके हम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स है, पर ये मैक्रो को भी इग्नोर नहीं करती क्योंकि नेचुरली जब हमारा बिजनेस है वो एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करता है तो मैक्रो की भी नॉलेज हमें होनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य होता है बेटर डिसीजन लेना। और यहाँ पे हम डिसीजन साइंस जैसे मैथमेटिकल टूल्स जो है यूज करते हैं ताकि ऑप्टिमम डिसीजन पे पहुंच सके। और उसी तरह जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को भी यूज की जा सकती है। तो ये हमें बताती है कि किस तरह से ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के जो फंडाज हैं उसको अप्लाई करके हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन ले सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है अप्लाइड इकोनॉमिक थ्योरी है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक को यूज करते हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें। और जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो है अप्लाई करते हैं जिसके बेसिस पे हम पॉलिसीज और प्रोग्राम बना सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को जो है गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने डिसीजन लेने हैं। और उसी तरह देखो ये जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है डिस्क्रिप्टिव भी है और प्रिस्क्रिप्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जो चीजों को जैसी है वैसी डिस्क्राइब करती है, जिसको हम पॉजिटिव
साइंस भी कह सकते हैं। ऑब्जर्व फिनोमिना, ये फिनोमिना को, चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, जिसके बेसिस पे थ्योरी बिल्ड करती है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है बताती है। ये हमें, जिसके बेसिस पे हम इकोनॉमिक बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन जो चीज़ जैसी होती है वैसी ही बताती है। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रिस्क्रिप्टिव भी है, जिसको नॉर्मेटिव भी कहते हैं। तो ये प्रिडिक्ट करती है स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन के आउटकम। ये हमें बताती है कि व्हाट शुड हैपन रादर देन व्हाट डज हैपन, कि क्या होना चाहिए। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर जो थ्योरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं, दे हैव कम फ्रॉम द डिफरेंट डिसिप्लिन। स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, ऑपरेशन सर्च है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है। तो ये काफी सारे सब्जेक्ट से जो है कंसेप्ट्स लेती है। और ये अप्लाइड साइंस है, क्योंकि हम जो थ्योरीज लर्न करते हैं उसको सिस्टमैटिक मैनर के अंदर जो है बिजनेस प्रॉब्लम्स के अंदर जो है हमें अप्लाई करते हैं। ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर जो है हम उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ। देखो, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये माइक्रो इन नेचर है। माइक्रो इन नेचर का मतलब होता है कि ये फर्म को स्टडी करती है, बिजनेस की प्रॉब्लम को स्टडी करती है, लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी इग्नोर नहीं करती। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम इकोनॉमी के एग्रीगेट इश्यूज को देखते हैं कि इकोनॉमी किस तरह से ऑपरेट करती है, किस तरह से यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम है या मिक्स सिस्टम है या सोशलिस्टिक सिस्टम है, और किस तरह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्या है, गवर्नमेंट की मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज क्या है। तो उन सब का इम्पैक्ट जो होता है बिजनेस के ऊपर पड़ता है, तो हम मैक्रो को इग्नोर नहीं करते। और जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है बेसिकली इट इज माइक्रो इन नेचर। तो ये माइक्रो का मतलब होता है जो इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, फर्म की, इंडस्ट्री की। बट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो फोकस होता है फर्म के ऊपर होता है, बिजनेस के ऊपर होता है। तो ये स्टडी करती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन द फर्म, किस तरह से हमने लिमिटेड सोर्सेज को यूज करना है, जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन किस तरह से निकालना है। तो ये पॉजिटिव अप्रोच भी है, नॉर्मल अप्रोच भी, नॉर्मेटिव अप्रोच भी है। पॉजिटिव अप्रोच होती है जो जैसे चीज है उसको वैसे ही डिस्क्राइब करता है, ये व्हाट इज वाज विल बी। नॉर्मेटिव होती है कि ये चीज, ये पॉलिसी इस तरह से होती तो बेटर रिजल्ट दे सकती थी। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस के साथ जोड़ती है। ये बिजनेस का एक्चुअल बिहेवियर अंडरस्टैंड करती है। जैसे सेल जो है एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, सेल डिपेंडेंट वेरिएबल है, एडवर्टीजमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स को समझती है कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि उनका जो है देखते हैं कि अगर हम एडवर्टीजमेंट की मात्रा को इंक्रीज करते हैं तो सेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो मेन काम है डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग, और ये इन्वायरमेंट को भी इग्नोर नहीं करती, इन्वायरमेंट के अंदर भी जो चेंजेस आती हैं उसको भी स्टडी करती है। तो ब्रीफली हम समराइज कर सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ये फीचर्स हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर है, बट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी हेल्प लेते हैं ताकि जो बिजनेस की प्रॉब्लम है उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल सके। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट करती है कि जो थ्योरी हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये नॉर्मेटिव है जो हमें बताते हैं कि इस तरह से हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए। ये थ्योरी भी बताती है, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम मेयर कर सकते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं। और ये थ्योरी ऑफ फॉर्म को स्टडी करती है, ये इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करती। और यहाँ पे होता है कि हमने वाइज चॉइसेस करनी है, और यहाँ पे जो कंसेप्ट आते हैं दे कम फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। अब हम देखते हैं कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इसकी स्कोप क्या है, इसकी बाउंड्री क्या है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं उनको हमने प्रॉब्लम जो बिजनेस के अंदर फेस करते हैं वहाँ पे, जो रियलिटी में हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वहाँ पे उसको अप्लाई करना है। तो देखो, जो डिसीजन मेकिंग और फॉरवर्ड प्लानिंग है उसके अंदर हम 4 तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, किस तरह से एलोकेट करना है ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिले, किस तरह से हमने इन्वेंट्री को मैनेज करना है, किस तरह से जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उसको हमने फिक्स करना है, और किस तरह से जो हमने डिसीजन लेना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है उनको किस तरह से वाइजली इन्वेस्ट करना है। तो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग,
तो जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिमांड किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम डिमांड को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, टोटल डिमांड कितनी है, उसके अंदर हमारा शेयर कितना हो सकता है। तो डिमांड के कौन से डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डिमांड थ्योरी हमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताती है कि कंज्यूमर जो है किस तरह से परचेजिंग करते हैं, कितनी क्वांटिटी परचेजिंग करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली परचेजिंग करते हैं, और उसी तरह कंज्यूमर के बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस आती हैं जब प्राइस और उनका टेस्ट के अंदर चेंजेस आती हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग भी नेसेसरी है मैनेजरियल प्लानिंग के लिए, जिसके लिए हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारी डिमांड कितनी होगी, जिसके बेसिस पे हम अदर डिसीजन लेते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजन, जिसको हम थ्योरी ऑफ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शनल रिलेशन इनपुट और आउटपुट के बीच में स्टडी करते हैं कि कितना इनपुट डाल के हम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनको हम इनपुट्स कहते हैं, उनको कंबाइन करके हम अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकें। और उसी तरह हम देखते हैं कि शॉर्ट पीरियड के अंदर फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो हमने किस तरह से मैक्सिमाइज करना है कि वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके फिक्स फैक्टर के साथ यूज करके हमने अपने आउटपुट को किस तरह से मैक्सिमाइज करना है। उसी तरह हम देखते हैं कि हमारा ऑप्टिमल साइज कितना होना चाहिए, टोटल आउटपुट हमने कितना बनाना है, कितनी कैपिटल और कितनी लेबर हमने इस्तेमाल करनी है। उसी तरह कॉस्ट एनालिसिस के अंदर हम कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं, डिफरेंट मेथड स्टडी करते हैं जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। उसी तरह कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी जल्दी हमारा ब्रेक इवन आएगा और कब हमारे प्रॉफिट शुरू होंगे। और कॉस्ट एनालिसिस के अंदर जैसे कॉस्ट कंसेप्ट को समझते हैं, फिर कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशनशिप, और उसी तरह किस स्केल पे जाके हमें इकोनॉमीज क्या डिसइकोनॉमीज होंगी, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं। उसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग थ्योरी, देखो प्राइसेस जो होती है डिफरेंट मार्केट कंडीशन के अंदर जो है डिटरमिन की जाती है। तो हम किस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर है, मोनोपोली है तो हम ज्यादा प्राइस रख सकते हैं, बट अगर मोनोपोलिस्टिक है तो वहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ता है कि ओलिगोपोली है, किस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है और किस तरह की प्राइसिंग पॉलिसी हम रख सकते हैं। नेचुरली ये हमें प्राइस पॉलिसी डिटरमिन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है डिफरेंट कंडीशंस ऑफ कंपटीशन के अंदर हमने इसकी प्राइसिंग किस तरह से करनी है। जब प्राइस फिक्स करते हैं तो बहुत सारी चीजें, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, अगर मार्केट लीडर है वो किस तरह से प्राइस फिक्स करता है, नॉन प्राइस कंपटीशन क्या है, साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर, तो ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, हमें प्राइस डिटर्मिनेशन करने में प्राइसिंग का कौन सा मेथड यूज करना है, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ प्राइसिंग, प्राइस लाइन प्राइसिंग और प्राइस फोरकास्टिंग के बारे में अवेयर करता है। देखो एडवर्टाइजिंग जो है दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो हमें एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को बताना पड़ता है। तो एडवर्टीजमेंट बजट कितना सैंक्शन करना है, कहाँ कहाँ पे हमने ऐड निकालनी है, और जो हम ऐड करते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे नेचुरली हमने ये चीजें देखनी है कि जो एडवर्टीजमेंट है उसका रोल कितना है हमारा रेवेन्यू जनरेशन करने में, और हमारी उसके ऊपर कॉस्ट क्या आएगी। सोर्स एलोकेशन, क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज होते हैं तो उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तो हमने किस तरह से उसकी ऑप्टिमम एलोकेशन करनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो उनको फंड्स किस तरह से एलोकेट करने हैं। अगर हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो वहाँ पे ए प्रोडक्ट के कितने यूनिट, बी के कितने यूनिट, सी के कितने यूनिट, तो रिसोर्सेज को हमने एलोकेट कैसे करना है। तो जिसके अंदर हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव जो है अगर हमारा मैक्सिमाइजेशन है तो किस तरह से हम कंस्ट्रेंट्स के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करते हैं, या कंस्ट्रेंट के अंदर हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि इनपुट्स का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या है जिसके बेसिस पे हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, और अगर प्राइसेस राइज करती हैं तो किस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट यूज करने हैं ताकि हमारे आउटपुट की कॉस्ट मिनिमम रहे और क्वालिटी भी खराब ना हो। प्रॉफिट एनालिसिस एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट, देखो जो बिजनेस होता है वो हमारा अनसर्टेनिटी की कंडीशन में होता है,
क्योंकि सब चीजें अनसर्टन है कि जो हमने बिजनेस खोला है चलेगा या नहीं चलेगा, और इनपुट की प्राइसेस भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो भी चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्या हमारी प्रॉफिट पॉलिसीज होनी चाहिए, ब्रेक इवन एनालिसिस को हम स्टडी कर सकते हैं। उसी तरह कैपिटल मैनेजमेंट एंड बजटिंग, देखो जो बिजनेस है उसकी फाउंडेशन जो है कैपिटल है। तो कैपिटल जो होती है वो क्या-क्या सोर्सेस से आएगी, किस तरह से हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको मिनिमाइज करनी है, हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट करनी है उसकी रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट जैसे वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं तो उनकी एवैल्यूएशन कैसे करनी है, कैपिटल बजटिंग टूल्स कैसे लगाने हैं, तो ये सारी चीजें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। देखो जो इन्वेंट्री होती है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो फर्म अपने पास रखती है, जो मशीनें हैं उनके लिए टूल्स वगैरह भी रखती है, उसी तरह फिनिश गुड्स का भी स्टॉक हमारे पास पड़ा होता है। तो ना ओवर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ना अंडर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं है तो हमारी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर हमने सही तरीके से मतलब अगर हमारे पास प्रॉपर स्टॉक नहीं है तो हो सकता है कि हमारा जो कस्टमर है वो दूसरी शॉप पे चला जाए। तो ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल जिसके द्वारा हम डिटरमिन करते हैं मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम स्टॉक कितना रखना है, मिनिमम स्टॉक कितना रखना है, कहाँ पे जाके हमने रीऑर्डर करना है, जब रीऑर्डर करना है तो क्या हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो किस तरह से हम जो है सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड यूज करते हैं ताकि इन्वेंट्री के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकें, जैसे ऑलवेज बेटर कंट्रोल, सिंपल सिमुलेशन एक्सरसाइज और मैथमेटिकल मॉडल जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। और उसी तरह देखो जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम जो बिजनेस हमारा ऑपरेट करता है दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, तो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि डिमांड की भी अनसर्टेनिटी है, कॉस्ट की भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि इनपुट की प्राइसेस बढ़ सकती हैं। जो हमने फिनांस लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो सकता है, सेल भी फ्लक्चुएट कर सकती है, और कैपिटल भी हमारी जो है अनसर्टेन है। तो अनसर्टेनिटी के अंदर जो है हमने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से जो अनसर्टेनिटीज है उनको हमने मिनिमाइज करना है और अपने रिजल्ट को हमने ऑप्टिमम करना है। तो हम एंड में कह सकते हैं कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है उसके मेन जो काम है दैट इज डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग।